हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे और उसमें अपन ने देखा था कि अगर अपन को अपने डीबी को इंक्लूड करना हो अपनी गेट ऑल टू डूज वाली एपीआई में तो वो किस तरीके से कर सकते हैं सो दैट हमारे सारे के सारे टू डूज डीबी से आए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और एपीआई को डिस्कस करेंगे जिसमें अपन क्या करते थे कि अपन कोई भी एक टू डू लेके आते थे बेस्ड ऑन इट्स यूयूआईडी। तो अपन उस पर्टिकुलर एपीआई में भी अब अपन क्या करेंगे, डीबी को इंक्लूड करेंगे सो दैट जो भी हमें यूयूआईडी इनपुट में मिलेगी उसको अपन सर्च करेंगे क्या वो डेटाबेस में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगी तो वो डेटाबेस से डेटा लेकर आएगी एंड रिस्पॉन्स देगी, अदरवाइज वो ये बोल देगी टू डू नॉट फाउंड। लेकिन ये सब कुछ विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस होगा, कुछ भी अपन किसी लोकल वेरिएबल के थ्रू नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और इसको समझते हैं। तो अगर आपको याद हो कि अपने लास्ट वीडियो में अपनी जो टू डूज एपीआई थी, बेसिकली सारे के सारे टू डूज लेकर आना, उसमें अपन ने इंटीग्रेट किया था कि अब अपन सारे के सारे टू डूज डेटाबेस से लेकर आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कोड को उठाएंगे और इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो अपनी एपीआई थी टू डू विद द हेल्प ऑफ यूयूआईडी अपन लेके आ रहे थे, मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये वाला कोड अपना क्या कर दूंगा पेस्ट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या होगा कि अगर अपन को अवेट यूज करना है दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन होगा उसको मैं बनाऊंगा असिंक। ठीक है, दूसरा ये होगा कि मुझे डीबी को भी लेके आना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा डीबी जिसका टाइप होगा मेरा असिंक सेशन, वो मेरा आएगा विद द हेल्प ऑफ डिपेंड्स और मैं लेकर आऊंगा गेट डीबी, दैट मीन्स मुझे डीबी का एक सेशन दे दो। ठीक है, तो ये मेरा आ गया डेटाबेस का इंस्टेंस। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। पहला कि मुझे विद द हेल्प ऑफ यूयूआईडी एक टू डू लेकर आना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सिलेक्ट करो मेरा टू डू मॉडल, उसमें लगाओ वेयर कंडीशन। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाते हैं और वेयर कंडीशन कहाँ पे लगेगी, वो लगेगी अपनी टू डू मॉडल में डॉट आईडी। ठीक है, मॉडल डॉट आईडी जो कि इक्वल टू होगी हमारी आईडी से। ये आईडी क्या है, ये आईडी हमें मिल रही है हमारे इनपुट में। ठीक है, और वो ऑब्वियसली प्रॉपर्ली वैलिडेट हो गया आएगी कि प्रॉपर्ली यूयूआईडी के स्ट्रक्चर में है कि नहीं। ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन को मिलेगा एक सिंगल टू डू, तो अपन को टू डू मॉडल्स को कन्वर्ट करना होगा टू डू मॉडल में। और यहाँ पे अपन को बहुत सारा डेटा नहीं मिलेगा, एक सिंगल डेटा मिलेगा, तो अपन बोलेंगे स्केलर वन और नन। दैट मीन्स अगर है तो दे दो, नहीं है तो नन दे दो। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन ऐड करेंगे कि इफ नॉट टू डू मॉडल, दैट मीन्स अगर टू डू अवेलेबल नहीं है उस केस में अपन क्या बोलेंगे, उस केस में अपन ये वाला रिस्पॉन्स पास करेंगे जो कि हमारा क्या बोलता है, जो कि हमारा बोलता है कि टू डू नॉट फाउंड और हमें 404 वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये अपना कोड हो गया और इसमें अपन को कुछ एक्स्ट्रा भेजना है नहीं, ये अपने लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारा टू डू अवेलेबल है तो उस केस में अपन क्या रिस्पॉन्स भेजेंगे, उस केस में अपन ये वाला रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो अपन लेकर आते हैं और अपन यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे करा पेस्ट और ये मेरा हो गया मेरा न्यू रिस्पॉन्स। यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर कोड की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल टू डू होगा तो मैं उसको यहीं की यहीं मैनेज कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा टू डू जो कि मेरा पाइडेंटिक मॉडल है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा मेरा मॉडल वैलिडेट और उसके अंदर पास कर दूंगा टू डू मॉडल। मैंने करा सेव और ये मेरा फाइनली एक एंड पॉइंट तैयार हो गया जो कि मेरा विद द हेल्प ऑफ आईडी एक टू डू लेकर आएगा और वो भी विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। इस पर्टिकुलर कोड को मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा जो डीबी का इंस्टेंस होगा वो आएगा और जो आईडी है वो अपनी चेक हो जाएगी कि प्रॉपर यूयूआईडी है कि नहीं। उसके बाद अपन ने क्या करा कि अपन ने डीबी से कोई भी एक क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। अब वो क्वेरी क्या थी, वो थी कि सिलेक्ट करो टू डू मॉडल में से सारे के सारे आइटम्स और उसमें लगाओ वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन क्या थी कि अगर आपकी जो आईडी है वो मैच कर रही है गिवन आईडी से तो सिर्फ वही वाला टू डू आप लेकर आओ। उसको अपन ने बोल दिया कि एक सिंगल टू डू आने वाला है क्योंकि एक यूनिक यूयूआईडी होगी हर टू डू की। उसको अपन ने बोला टू डू मॉडल। अगर टू डू मॉडल अवेलेबल नहीं है दैट मीन वो यूयूआईडी अवेलेबल नहीं है, उस केस में अपन बोल देंगे टू डू नॉट फाउंड और अवेलेबल है तो उसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, ये अपना हो गया एंड पॉइंट तैयार। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यूवीकॉन टू डू कॉल एन ऐप एंड देन रीलोड। मैंने किया एंटर, मेरा सर्वर हो गया रीस्टार्ट। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे कौन कौन से टू डूज अभी डीबी में अवेलेबल हैं। मैंने किया रन और ये 3 पर्टिकुलर टू डू अवेलेबल थे। मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर आईडी को करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर अपने जो एंड पॉइंट है उसमें करता हूँ इसे पास। मैंने किया सेंड, तो अब देख सकते हैं कि मेरे पास प्रॉपर टू डू आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और एंड पॉइंट लेता हूँ और मैं उसको पास करता हूँ, देखता हूँ टू डू आता है कि नहीं। मैंने किया सेंड
तो आप देख सकते हैं मेरे पास टू डू 2 आ चुका है। दैट मीन्स ये करेक्टली काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एंड में एक कैरेक्टर चेंज करता हूँ। मैंने इस 5 को चेंज किया 6 में, जस्ट टू सी कि कुछ रिटर्न होता है कि नहीं। ठीक है, मैंने किया सेंड। जैसे मैंने सेंड किया, इसने बोला टू डू नॉट फाउंड। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर टू डू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, विच इज करेक्ट, हम यही चाहते थे। एक और चीज करता हूं, मैं क्या करता हूं, अपने जो UUID है उसका स्ट्रक्चर गलत बनाता हूं। मैंने लास्ट का जो नंबर है वो हटा दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा एक रॉन्ग UUID स्ट्रक्चर है। तो अपन देखते हैं इस केस में अपने पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैंने किया सेंड। जैसे मैंने सेंड किया तो मेरे पास आ गया रॉन्ग UUID, बैडली फॉर्म हेक्साडेसिमल UUID स्ट्रिंग। दैट मीन्स हमारे जो भी ऑपरेशन से जो हमने विदाउट DB के अप्लाई किए थे वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो UUID है वो प्रॉपर्ली वैलिडेट हो रहा है हमारे API एंड पॉइंट पे आने से पहले विद हेल्प ऑफ डिपेंड्स। हमारा अगर ID अवेलेबल है तो वो DB से डेटा लेकर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर हमारा ID अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में तो उस केस में हमें आ रहा है टू डू नॉट फाउंड। अब अपन एक और चीज करते हैं। मैं क्या करता हूं कि अपना जो डेटा है ना उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने यहां पे इसको चेंज करा कि टू डू फ्रॉम DB, मैंने करा ओके, ये मेरा अपडेट हो चुका है। मैंने कर दिया इसको सेव। तो अब मेरा जो डेटाबेस है उसमें मेरा न्यू डेटा आ चुका है, क्योंकि मेरा जो टू डू 3 है उसको मैंने अपडेट कर दिया टू डू फ्रॉम DB में। मैं क्या करूंगा, इस बार मैं ये पर्टिकुलर UUID लूंगा और यहां पर ऐड करूंगा, तो अपने पास न्यू डेटा आना चाहिए। ठीक है, मैंने किया सेंड। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहा है टू डू फ्रॉम DB। दैट मीन्स ये प्रॉपरली DB से आ रहा है। अपन इसको कंफर्म कर चुके हैं जब अपन ने अपना टू डू का नेम अपडेट किया उससे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन को कोई भी टू डू विद द हेल्प ऑफ ID फेच करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। वो अपन पहले विदाउट DB के कर रहे थे, इस बार अपन DB के साथ कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.